आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम बात करेंगे सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं और सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, उसको ज्ञात करने का निकालने का तरीका क्या है, सही विधि क्या है, उसको देखिए। आप वीडियो को देखेंगे तो आपकी समझ में सब आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं। यहाँ देखिए, एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1 होती है और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्याएं 81 और 3 अंकों वाली संख्या 100 और 4 अंकों की होती है 1024 और 5 अंकों की 10,000 और 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या सबसे छोटी होती है 1,0489। इस प्रकार से हमने संख्या लिखी। तो हम इसमें ये संख्याएं हैं, शुरू वाली आपकी याद हो जाती हैं, लेकिन जैसे 5 की आ गई, 6 अंकों की, 7 की, 8 की कैसे निकालेंगे। तो हम ये देखते हैं कि 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या छोटी वाली जो है वो कैसे निकलेगी, उसको यहां देखेंगे। तो यहां सबसे पहले क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे। कितनी? 1 लाख। ये संख्या लिख ली, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसमें जोड़े बना लीजिए इस प्रकार से, 1 2 3 जोड़े बन गया। और जैसे हमने भाग विधि से वर्गमूल निकाला था, उसी विधि से इस संख्या को ज्ञात करेंगे। यहां 10 है, 10 में कौन सा पहाड़ा पढ़ा जाएगा? 3 का, यानी वर्ग रूप में पढ़ना है। 3 के 9 और 4 का अगर हम पढ़ते 4 तो 16 अधिक हो जाता है, इसलिए 3 का ही पहाड़ा पढ़ा जाएगा और यह आ जाएगा 3 तिया 9। यहां 10 में से 9 घटा देंगे, 1 बचेगा। इस 3 में यहां 3 1 जुड़ जाएगा, 3 और 3 6 आ जाएगा। ये यहां 3 लिखा जाएगा, 3 के 9 तो नीचे आएगा, तो यहां 3 लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगला जोड़ा यहां उतार लेंगे। कितना आ गया? 100। अब यहां पर जो पहाड़ा पढ़ना है तो हम 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 आ गया और 1 से गुणा करेंगे, 1 ही का ना, 1 और 1 छक्का 6 होता है। इस प्रकार से इसे घटा दीजिए तो यहां 9 आ जाएगा और यहां क्या जाएगा? 3। यहां 1 जोड़ दीजिए, ये जोड़ करके क्या आएगा? 62। और अगली क्या संख्या है, ये यहां उतर जाएगी 3900। अब क्या करना है, यहाँ पहाड़ा पढ़ना है। ध्यान देना है कि यहाँ भी कोई पहाड़ा पढ़ा जाएगा तो यहां देखना फिर उसका कितनी बार पढ़ा जाएगा, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, कौन सा पहाड़ा यहाँ आएगा। तो हमने माना कोई भी 1 अंक यहाँ जाता है और 1 अंक ये 2 अंक कम कर दो, 2 अंक यहाँ कम कर दीजिए। तो यहाँ 39 बचा और यहाँ 6 बचा, तो 6 का पहाड़ा 39 में पढ़ेंगे। 6 छंग 36, तो इसका मतलब है 6 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा। यहाँ 6 लिख दीजिए, 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 तो नहीं 12 3 15 1 और 6 छंग 36 और 1 37। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ घटा करके क्या आ जाएगा? 4। यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया, यहाँ भी 4 आ जाएगा। यहाँ 8 बचा था, 7 तो 1 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा आपका? 144। कितना आ गया? 144। 6 भी लिख सकते हैं, ना लिखे तब भी काम चलेगा। 144 आ गए। अब यहाँ क्या देखना है, जैसे 144 आ गया, ये शेष बचा। अभी इससे आगे क्या करना है, जैसे हमने 6 बार पढ़ा था, यदि छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है तो जैसे एक बार पढ़ा यहाँ पढ़ा गया, तो दोबारा में इसमें एक अधिक पढ़ा पढ़ करके संख्या निकालनी है। तो इसे दोबारा लिख लेते हैं, 3900। और यहां हमने जैसे, यहां ध्यान से देखिए, 2 और हमने 6 बार पढ़ा था। मैंने बताया कि यहाँ एक अधिक पढ़ना है, एक अधिक यानी 7। 7 से 7 को गुणा करिए, 7 सत्ते 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18 हासिल 1 और 7 छंग 42 और 1 43, यानी हमने एक अधिक बार पढ़ा। तो ये संख्या देख रहे हैं आप, ये अधिक आई है। इस वाली संख्या से संख्या अधिक है, तो ऐसे ही आएगा। अगर हम छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करेंगे तो यहां जैसे शेष बच रहा है तो 2 बार अलग लिख करके उसे एक अधिक से गुणा करेंगे और जो संख्या आएगी ये अधिक आएगी और इसमें से ये संख्या घटनी है, यानी कि इसमें से ये संख्या घटेगी कौन सी? 3900 वाली। ये घटा दीजिए, 9 8 और है क्या बचा? 13। 13 में से 9 गया 4, तो ये माइनस में आएगी संख्या। काय में आएगी? माइनस में। 489, ये माइनस में आ गई आपकी संख्या घटा करके। क्यों? क्योंकि ये संख्या माइनस से अधिक है, इसलिए माइनस लगा। अगर जोड़ घटाते समय
माइनस की संख्या अधिक होती है तो माइनस में आती है, प्लस की अधिक होती है प्लस में आती है। अब पूर्ण वर्ग संख्या में ये जो माइनस वाली संख्या आती है ये इसमें जुड़ जाएगी, तो हमारी जो है 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या आ जाएगी। ये क्या है, 1 लाख, यहां जोड़ दीजिए इसमें, प्लस 489, ये प्लस हो जाएगी, बराबर अब कितने आ जाएगी आपकी ये 1,04,89, यानी 6 अंकों की सबसे पूर्ण वर्ग संख्या 1,04,89 होते। इस विधि से ये संख्या हम ज्ञात करते हैं, यानी इसमें जुड़ जाती है। तो ये थी आपकी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने की विधि। आप 7 अंकों की भी निकाल सकते हैं, 8 अंकों की भी निकाल सकते हैं, 9 अंकों की भी निकाल सकते हैं, इसी विधि से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी और कैसे ज्ञात करते, कौन कौन सी हैं यहां देखिए, और उसे कैसे निकालेंगे। तो 1 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 9, 2 अंकों क्या होगी 81, और 3 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या होगी 961, और 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या होगी आपकी 9801। 4 अंकों की आ गई। अब देखते हैं 5 अंकों की 99,856, ये 5 अंकों की आएगी। अब 6 अंकों की देखते हैं, ये आ जाएगी आपकी 9,98,001, यानी हमने 6 अंकों तक लिख ली। 1 अंक की, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक और 6 अंकों तक की हमने बड़ी सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखी। लेकिन ये आएंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि ये संख्याएं हैं। परीक्षा में अगर आ जाता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए या 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, तो कैसे निकालेंगे उसको। निकालने का यहां देखिए कैसे निकालते हैं। तो हम इसमें से ये छोटे निकल जाएंगे, तो हमें 5 अंकों की लेते हैं। सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहां लिख लीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। उसी प्रकार से जोड़े बनाएंगे जैसे अभी पहले सवाल उसमें बनाए थे, इससे जोड़े बन गए। और यहाँ पहले जोड़े में देखेंगे 9 है तो यहाँ 3 का पढ़ा जाएगा, 3 तिया 9। ये आपको याद हो गया होगा, क्योंकि पढ़ा वर्ग रूप में पढ़ना है तो इन्हें घटा करके 0 आप लिखें ना लिखें दोनों तरह से चलेगा। 3 में 3 जोड़ दीजिए तो यहाँ 6 आ गया। अब ये अगला जोड़ा यहां उतार लेंगे 99, ये उतार लिया। अब यहां कितना पढ़ा जा सकता है, 1 बार, क्योंकि 1 बार अभी पहले भी था। तो 61 का ना 61 यहां आ जाएगा, 61 आ जाएगा। इसे घटा देंगे तो यहाँ 8 आ गया और यहाँ 3 क्या आ गया, ये ध्यान से देखिए। 9 में से गया 8 और 9 में से 3 6 घटा दिया तो 3 आ गया, 38 आ गया। 1 इसमें जुड़ जाएगा, यहाँ 1 और 1 2 और 6 का 6 62, 31 दोनों में 62 होता है। इसका भी दुगना कर सकते हैं और इसमें जुड़ भी रहा है। आगे क्या करना है, एक जोड़ा उतार लिया 99। अब यहाँ ध्यान देना है, हमें पढ़ना है। कैसे पता चले कि हम कितनी बार पढ़े, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कैसे पता चले। यहाँ ध्यान दीजिए, 1 अंक यहाँ लिखेंगे हम और 1 अंक ये 2 अंक, इधर से भी 2 अंक अलग कर दीजिए। यहाँ क्या बचा देखिए 6, तो यहाँ क्या बचा 38। तो 6 का पढ़ा 38 में पढ़ेंगे, 6 छंग 36, 6 बार पढ़ा गया तो हम 6 बार लिख देंगे। कितनी बार लिख देंगे, 6 बार लिखेंगे। तो 6 बार, अब 6 से गुणा कर दीजिए, 6 छंग 36 का 6, हासिल कितने लगे 3, 6 तो 12 और 3 15, हासिल लगा 1 और 6 छंग 36 अरे 37। इस प्रकार से ऐसे लिखा जाएगा। अब इसे घटा दीजिए, 6 में 9 में से 6 गया तो आपका क्या बचा 3। अब यहाँ क्या है 9, 9 में से घटा दीजिए इसे 5 को, कितना बचा 4। अब यह घटा दिए 143, कितना बचा ये 143 शेष आ गया। हमें क्या पूछ रहा था वो कि 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है वो निकालनी थी। तो यहाँ शेष आ गया, इस शेष को इसमें से घटा देंगे तो आपकी क्या जाएगी 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। यहाँ घटा दीजिए, यहाँ लिख लीजिए बड़ी संख्या, इसके नीचे 143 लिखिए और इसे घटा दीजिए। 9 में से 3 गया तो आपका 6 बचा, 9 में से 4 घटाया 5 बचा, और 9 में से 1 घटाया तो 8 आ गया, और ये 9 का 9 और ये 9,
ये आ गया आपका 99,856। देखिए ये हमने पहले लिखी थी 99,856 क्या आ गया, यानी सबसे छोटी 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या आ गई। ठीक इसी प्रकार से 6 की निकालेंगे। अब 6 अंकों की भी देखते हैं 6 की कैसे निकलेगी। 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या, तो ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे और उसमें क्या करेंगे, फिर जोड़े बनाएंगे इस प्रकार से। ये जोड़ा बन गया। जोड़ा बनने के बाद पहला जोड़ा क्या है ये देखेंगे 99 में कौन सा पढ़ा जा सकता है, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, तो 9 का पढ़ा जा सकता है यहाँ पर 9 9 81, तो यहाँ 81 आ गया। इसे घटा देंगे 8 आया और 9 में से 8 घटाया 1, ये आ गया। अब इसमें 9 जोड़ दीजिए 81 हो गया, सॉरी 9 9 18, ये 18 आएगा या इसका दुगना। यहां ध्यान दीजिए ये 9 और 9 18 या इसका दुगना बराबर आएगा। अगला जोड़ा उतारेंगे तो ये हो गया आपका। अब यहां कितना पढ़ा जाएगा, वही विधि है। अगर हम कोई अंक लिखते हैं इधर का काम कम कर दीजिए 89 और 18 का पढ़ेंगे 18 9 162 होते हैं, तो इसका मतलब 9 बार यहाँ पढ़ा जा सकता है। 9 बार 9 9 81 हासिल कितने लगे 8, 9 8 72 और 8 80 हासिल 8 और 9 का 9 और 8 17 यानी 1701। घटा दीजिए 8 9 और ये 1 और इसमें यहाँ 9 जुड़ जाएगा तो 9 9 18 का 8 हासिल लगा 1, इसमें आएगा 9 ये और यहाँ 9 आया था, इसका दुगना करिए 198 हो जाएगा। अब आगे क्या है, ये अगली संख्या उतार लेंगे 99, तो संख्या क्या हो गई आपकी, ये देखिए यह हो गई आपकी 19,899। अब यहाँ पढ़ेंगे हम, कोई अंक रखेंगे तो 2 अंक कम कर दीजिए, 2 यहाँ 198 में और 19 नामा 172, तो 9 आ सकता है, 71 होता है, तो ये 9 आ गया। और 9 से गुणा करिए, 9 का ना 9 से गुणा करेंगे तो 9 9 होता है 81 हासिल 8 और 9 8 72 और 8 80 हासिल 8, 9 9 81 और 8 89 हासिल 8, 9 9 8 17। इस प्रकार से घटा दीजिए 8, यहाँ 9 आ जाएगा और फिर 18 में से 9 गया 9 और यहाँ आ जाएगा 1, 1998। ये क्या आया घटा करके 1998 संख्या आ गई, हमने यहाँ 9 से करा था 1998। अब इस संख्या को इसमें से घटा देंगे तो हमारी जो संख्या आ जाएगी वो पूर्ण वर्ग आ जाएगी। क्या संख्या थी, 1, ये लिख लेंगे हम 9,99,999, यानी 6 अंकों की हमने बड़ी संख्या लिखी और उसमें से इस संख्या को घटा दिया 1998। इस संख्या को घटा देंगे, यहाँ देखिए 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 0, 9 में से 1 8 और ये 9 का 9 और ये 9। क्या संख्या आ गई है 9,98,001, यानी जो संख्या ये थी वही संख्या आ गई। इस प्रकार से हम बड़े से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कर सकते हैं। 5 अंक की, 6 अंक की, 7 अंक की, 8 अंकों की तक की संख्या निकाल सकते हैं। तो आज हमने सीखा छोटी बड़ी पूर्ण वर्ग संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया है लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।